Yes, class. Class, is there anything you want to ask me? Otherwise, I'm going to start my lecture. हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। टीचर। मेरा सेकंड और थर्ड जो असाइनमेंट है एफपी पे वो स्टिल पेंडिंग में है। आपने फॉर्मेटिंग सही रखी है उसकी? जी If formatting is not okay, then it will not be approved. Check the messages again from the DSC support team in the group. तो उसके हिसाब से आपने अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है? जी जी, वैसे ही किए थे लेकिन स्टिल दोनों ही जो असाइनमेंट है ना मेरी वो पेंडिंग में है Okay, स्टिल। then it will be approved. Just wait for that, okay? And I will be checking that. ओके क्लास, ओके। असाइनमेंट्स के अलावा और कोई बात है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? मैम सब ये असाइनमेंट जो है ये वर्ड पे बना सकते हैं ना? मैंने उसी पे बिल्कुल, बनाया। मैंने बताया है कि आपने जिस भी फॉर्मेट में आपको इजी हो आप उस पर बनाइए, ठीक है? अच्छा जी। ओके क्लास, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर नाउ बिकॉज आई थिंक असाइनमेंट्स के इशू हैं और कोई इशू है नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग अबाउट टारगेट ऑडियंस टुडे। ठीक है, अब टारगेट ऑडियंस है क्या, इसकी हम आज अच्छी तरह से डेप्थ पढ़ने वाले हैं कि असल में हम उन्हें रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं कि हम टॉपिक पे जिस पे लिख रहे हैं उसको कौन पढ़ने वाला होगा। ठीक है, टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना जो है आपके लिए बहुत जरूरी है एज ए कंटेंट राइटर। इसके कुछ सेगमेंट्स हैं: ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल। हम जो कंटेंट, अगर हम कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं, अगर हम किसी कंटेंट को यूएसए के लोगों के लिए लिख रहे हैं तो उसमें ना हमें अलग चीजें कुछ सोचनी पड़ेंगी। लेकिन अगर वही कंटेंट हम पाकिस्तानियों के लिए लिख रहे हैं तो फिर अब उसका सिनेरियो चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान में क्या है, रहने सहने का अंदाज, वेदर, ज्योग्राफी, हर चीज हमारी डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द यूएसए। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। लेट सपोज कि अगर आप लिख रहे हैं अगर आप लिख रहे हैं लेट सपोज किसी जनरल किसी टॉपिक पे, जैसे कि ऑनेस्टी पे लिख रहे हैं या और किसी ऐसा ऐसे टॉपिक पे जो वैल्यूज होती है ना इंसान की, तो अब आप ऑनेस्टी पे अगर लिख रहे हैं तो इफ यू आर टारगेटिंग द यूएस पीपल तो आप फिर उनके लिहाज से बात करेंगे। बट व्हेन यू आर टारगेटिंग हेयर इन पाकिस्तान, सो यू कैन हैव द टच ऑफ रिलीजन इन दैट। ठीक है, और आप दूसरे और तरीके से भी बात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एक सिनेरियो है अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, अच्छा इसकी डेप्थ हम देखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कि असल में हम बात क्या कर रही हूँ। सेगमेंटेशन आपने पढ़ी, ज्योग्राफिक है, डेमोग्राफिक है, साइकोग्राफिक है और बिहेवियरल है। अब इसकी डिटेल्स देखते हैं। ज्योग्राफी क्या है कि वो कहाँ रहते हैं, जिनको आप टारगेट कर रहे हैं वो लोग कहाँ रहते हैं। ज्यादातर जो वेबसाइट्स है ना यहाँ पाकिस्तान की हो या चाहे इंटरनेशनल वेबसाइट्स भी हो, उन वेबसाइट्स को ना ज्यादातर लोग यूएसए के लिए टारगेट करते हैं क्योंकि यूएसए में बहुत सारी स्टेट्स हैं और यूएसए में ही सिर्फ बिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग देयर। ठीक है, मिलियंस भी नहीं है, बिलियंस हैं क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स हैं और उन लोगों के पास और कोई काम नहीं होता। वो ज्यादातर जो है इंटरनेट पे चीजें देख रहे होते हैं, घर से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, ऑनलाइन उनके बिजनेसेस चल रहे होते हैं। क्लास, मुझे सिर्फ 1 मिनट दी। अच्छा जी, तो घर से उन लोगों के ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे होते हैं, वो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं। तो वो सारे काम वो अपनी इस वजह से जो है वो क्या है, ज्यादातर यूएस में लोगों को टारगेट किया जाता है और वो लोग पैसे भी खर्च कर लेते हैं आराम से ऑनलाइन चीजों के लिए।
यहाँ एशिया में क्या होता है, हमारे पास मार्केट्स बहुत हैं और हमारे पास रिसोर्सेज बहुत होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम मार्केट जाके या जो भी चीज हमें लेना है वो हम मैनुअली खरीदें, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ज्योग्राफी मैटर करती है, और ज्योग्राफी एक और तरीके से भी मैटर करती है। लेट्स सपोज कि आप यूएसए की एक स्टेट है अलास्का, ठीक है। अलास्का में इंतहाई सर्दी पड़ती है पूरा साल, ठीक है। और जहां तक मुझे पता है तो अलास्का में ना कुछ महीनों तक सूरज भी नहीं निकलता, वहां पे अंधेरा रहता है, ठीक है। वो ऐसी जगह पर है जहां पर जमीन जब राउंड होती है तो क्या होता है कि वो हिस्सा ना सूरज के सामने नहीं होता, तो इस वजह से वहां पे सूरज नहीं निकलता कुछ मंथ्स तक। तो अलास्का में बेसिकली सर्दी बहुत होती है। अब अलास्का में अगर आप लोगों को टारगेट करते हुए एयर कंडीशनर्स ऑफर करें तो क्या अलास्का में कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। ये इट डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफी, क्योंकि वहां पे सर्दी इतनी होती है कि लोगों को ऐसी आप कोई प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकते कि जो गर्मी से बिलोंग करती है। अब अगर जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका में इंतहाई गर्मी होती है, सबको पता है। अब अफ्रीका के लोगों को आप टारगेट करें तो क्या आप उनको हीटर्स ऑफर कर सकते हैं? क्या आप उनको और कोई ऐसी चीज ऑफर कर सकते हैं जो सर्दियों में यूज होगी? नहीं ना। तो ज्योग्राफी पे हम इस तरह से काम करते हैं, ज्योग्राफी के लिहाज से हम लोगों को चीजें ऑफर कर रहे होते हैं। दूसरी चीज आ गई डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में क्या है कि वो असल में है कौन, उनका जेंडर क्या है। लेट्स सपोज कि अगर आप ब्यूटी क्रीम्स ऑफर कर रहे हैं तो ब्यूटी क्रीम्स आप लेडीज के लिए कर रहे होंगे। हाँ, अब आजकल जो है वो ब्यूटी क्रीम्स मेल्स के लिए भी आ गई हैं, लेकिन ब्यूटी क्रीम आप ऑफर कर रहे हैं और या फिर आप 40+ लेडीज के लिए क्या ऑफर कर रहे हैं कि रिंकल फ्री जो क्रीम्स आती हैं नाइट क्रीम, वो आप ऑफर कर रहे हैं। तो आप ऑफ कोर्स अब आप ना आपने एक एज ग्रुप भी टारगेट कर लिया कि रिंकल्स किसकी फेस पे होंगे, 40+ के करीब जो लेडीज होंगी उनके फेस पे होंगे। तो आपने एज भी ऑफर कर सोच ली कि एज के अकॉर्डिंग भी आपकी प्रोडक्ट हो सकती है, या फिर मैरिटल स्टेटस से के अकॉर्डिंग भी कुछ प्रोडक्ट्स जाती हैं, ठीक है। और या फिर इनकम से। आप लोगों ने एक असाइनमेंट किया था क्लोथिंग ब्रांड का, जिसमें मैंने आपको कहा था कि प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड है। मैंने शायद मुश्किल से 2-3 असाइनमेंट्स देखे हैं, वो रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आई विल बी चेकिंग लेटर। बट क्या है कि अगर आप उस असाइनमेंट को प्रॉपरली करें तो अगर एक प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड है जो कम से कम 20 से 25 हजार रुपए का सूट बेच रहा है, तो उसको हाईली इनकम वाले लोग ही खरीदेंगे। जिसकी सैलरी ही 50-60 हजार रुपए होगी वो कोई 20-25 हजार रुपए वाला सूट लेके नहीं बैठ जाएगा एक ही दफा में। तो क्या होगा कि उसको एवरेज जो लोग होते हैं ना, जो 60 हजार कमा रहे हैं महीने में, या 70 हजार या 75, या चले 1 लाख तक भी ले जाएं, तो क्या है कि वो 20 से 25 हजार का सूट खरीदने से पहले बहुत दफा सोचेंगे। लेकिन जिनकी इनकम ही लाखों में हो रही है, वो लाखों में खेल रहे होते हैं, तो उनके लिए 20-25 हजार रुपए कोई कोई चीज नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको लिखा था, आपको आप लोगों को याद होगा कि मैंने वो वर्ड्स हाईलाइट किए हुए थे, एंड आई हैव टोल्ड यू कि यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वाज अबाउट टू से टू यू पीपल, ठीक है। तो वहां पर यही बात थी कि आपने एक ग्रुप को टारगेट करना था जो कि बर्गर फैमिलीज का ग्रुप होगा, और जिसमें क्या है इनकम उनकी अच्छी होगी, तभी वो प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड्स को ले सकते हैं, ठीक है। तो डेमोग्राफीज पे हम इस तरह से बात करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी अमेजोन वाला आर्टिकल भी किया है और उसमें भी कोई प्रोडक्ट लेकर आपने बात की है, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट जो है वो जेंडर से बिलोंग करती हो सकता है कोई ऐसी ब्यूटी क्रीम हो या कोई ऐसे गैजेट्स हो जो स्पेसिफिकली फॉर मैन हो या फॉर वेमेन हो, और या फिर एज मैटर से भी बिलोंग कर सकती है, मैरिटल स्टेटस भी आ सकता है, और उसमें इनकम इस तरह से आ सकती है कि अगर वो हाई प्राइसिंग में वो चीज होगी तो उसको जो इलीट क्लास के लोग हैं ना वो ही खरीद सकेंगे। अब आप और हम इस तरह से इसको देख सकते हैं, वेन एवर यू आर लिविंग, अगर वो एक पोश एरिया है, ठीक है, तो पोश एरिया में आपकी जो शॉप्स होती हैं, वैसे तो आई थिंक इस तरह से शॉप्स नहीं होती, लेकिन शॉप्स हो या मार्ट्स हो या मार्केट्स हो, तो वहां पर आपको ब्रांडेड चीजें मिलेंगी क्योंकि वहां पे लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो एवरेज क्वालिटी जो एरियाज होते हैं वहां पर आपको एक तो थोड़ी थोड़ी दूर पे शॉप्स मिल जाएंगी, और वहां पर क्या होगा, मार्केट्स या जो कुछ भी होगा वहां पे बहुत नॉर्मल चीजें होंगी, ब्रांड्स वाली नहीं मिल रही होंगी, नॉर्मल प्राइसिंग में मिल रही होंगी। तो दिस इज ऑल्सो द थिंग रिलेटेड विद द टारगेट ऑडियंस कि जब मार्केटिंग होती है, जब शॉपकीपर अपना सामान कुछ भी बेच रहा होता है ना, तो वो लोगों को देखकर बेच रहा होता है कि कौन कितना पैसा खर्च कर सकता है, वो उसको उसी हिसाब से चीजें निकाल कर दिखाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। आगे चलते हैं, साइकोलॉजी पे अगर बात करें तो व्हाई डू दे बाय।
यहाँ पाकिस्तान में अगर हमारी कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, हालांकि अब वो वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं, लेकिन हमारी कुछ वैल्यूज हैं कि हम रिलीजन, हमारा एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से हम बाहर नहीं जाते। ठीक है, मैं आजकल की बात नहीं कर रही, मैं जनरल बात कर रही हूँ। ठीक है, उस बाउंड्री से हमें बाहर नहीं जाना। और अगर कोई हमें इस तरह की कोई भी चीज ऑफर करे जो कि हमारी वैल्यूज के खिलाफ हो, जो हमारी टीचिंग्स हैं उसके खिलाफ हो, तो हम उस चीज को कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता। बाहर के मुल्कों में क्या होता है, वो लोग जनरली हर चीज कंज्यूम कर रहे होते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह की भी बात करें, अच्छा हाँ, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। वंस देयर वाज अ क्लाइंट and he told me that I have to write on a restaurant, I think it was in New York, और वहां पर उनका स्पेसिफिक कोई ब्रेकफास्ट मेन्यू था, उसको मुझे कंटेंट में लिखना था। ठीक है, अब आई विजिटेड द रेस्टोरेंट वेबसाइट और मैंने वहां पे इनिशियल पैराग्राफ और सारा कुछ लिख लिया। उसके बाद जब मैंने उसका मेन्यू देखा तो इन दैट मेन्यू दे आर ऑफरिंग पोर्क। ठीक है, वो उस जानवर का गोश्त, मतलब वो बना बना कर लोगों को बेच रहे थे और डील्स उनकी उसमें थी, जिसका हम नाम भी लेना पसंद नहीं करते। ठीक है, सो एट दैट टाइम क्या है, अगर वो लोग तो उसके यूज टू होते हैं ना। ठीक है, तो अगर उन उन लोगों के लिए लिखा जाए उस रेस्टोरेंट में, ऑफ कोर्स वो खा रहे हैं जब भी तो रेस्टोरेंट में चल रहा है ना। ठीक है, तो क्या है, अगर उन लोगों को वो चीज बताई जाएगी तो वो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो नॉर्मली काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो आई जस्ट अप्रोच टू द क्लाइंट एंड आई रिफ्यूज कि आई कैन नॉट राइट ऑन दिस। ठीक है, तो ही वाज आस्किंग मी व्हाई आर यू यू नो telling this to me, so I have told you I cannot cross the limit of my religion things. So he asked that what is the matter in that, मतलब उसको वो बात समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं उससे कहना क्या चाह रही हूँ। तो मैंने उसको कहा कि they are offering the poor things and I cannot write on this। ठीक है, तो द थिंग इज दैट साइकोलॉजी पे हम इस तरह से बात कर सकते हैं, हमारी वैल्यूज होती हैं, हमारे अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। ओपिनियंस भी देखें नेशन वाइज चेंज होते हैं। हम लोगों के लिए ओपिनियंस ये हैं कि कुछ हमारे मदरहुड से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कुछ हमारी होमलैंड से रिलेटेड चीजें हैं जिनको हम बहुत वैल्यू दे रहे होते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ प्रायोरिटीज अलग होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, आजकल जो साइकोलॉजी है ना जो चल रही है, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ। वो ये चल रही है, साइकोलॉजी के लोगों को ज्यादातर पैसे की ऑफर की जाती है कि आप ना इस चीज को ज्वाइन कर लें और आपको इतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें, आप हमारे पास एनरोल हो जाएं, आप यूं कर लें, आप टेलीग्राम पे आ जाएं, आपको इतना सारा पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये चीज जो है ना वो आपको क्या बना रही है, आपको ये बना रही है कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो दिस इज द साइकोलॉजी जिसका आहिस्ता 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 सोशल मीडिया के जरिए काम हो रहा है। तो दीज आर द लाइफ प्रायोरिटीज दैट आर गोइंग टू बी इन फ्यूचर, बट राइट नाउ अभी हम उस स्पेस में कि अभी हम चलते चले जा रहे हैं। तो क्या है, लाइफ प्रायोरिटीज हमारे लिए अलग होंगी, यूएसए के लोगों के लिए अलग होंगी, यूके में लोगों के लिए अलग होंगी, सऊदीया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए अलग होंगी, फलस्तीन में जो रह रहे हैं उनके लिए अलग होंगी। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी के लोग असल में, बल्कि आप इतनी दूर दूर मुल्कों में क्यों जा रहे हैं। आप ये सोचें, आप जिस शहर में रहते हैं, अगर आप कराची में रहते हैं तो कराची में लोगों की साइकोलॉजी अलग होगी, लाहौर में अलग होगी, मुल्तान में अलग होगी, और जो दूसरे शहर हैं उनमें एक अलग ट्रेंड चल रहा होगा, एक अलग प्रायोरिटीज चल रही होंगी लोगों की। आपने अकॉर्डिंग टू दैट, और वो आप कैसे समझेंगे, उसके लिए आपको डेप्थ में रिसर्च करनी पड़ेगी, लोगों के बारे में वीडियोस देखनी पड़ेंगी, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना पड़ेगा जो कि स्पेसिफिक उस जगह से बिलोंग करते हैं। मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक कि आप किस तरह से उसकी रिसर्च करें। आगे चलते हैं बिहेवियरल में। बिहेवियरल में क्या है कि वो कैसे बाय करते हैं। क्लास, अगर मेरा मोबाइल फोन मेरे सामने पड़ा है और मैं कह रही हूँ कि मुझे ना आज पिज्जा खाने का दिल चाह रहा है, ठीक है, अब उसके बाद कुछ देर के बाद मैंने अपना मोबाइल फोन उठाया और मैंने फेसबुक खोली। अब मैंने फेसबुक स्क्रॉल करना शुरू की ही थी कि मेरे सामने क्या आ गया, पिज्जा का कोई एडवर्टीजमेंट आ गया जिसमें मुझे बताया जा रहा है कि आज जो है वो 40% ऑफ है पिज्जा पे इस रेस्टोरेंट। कैसे आया ये ऐसा कैसे हुआ, मैंने तो सर्च भी नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो सोशल मीडिया है ना वो आपको स्पाई कर रहा होता है। अगर आपका मोबाइल बंद भी और सामने भी पड़ा हुआ है तो तब भी वो आपकी वॉइस सुन रहा है।
ठीक है, वो आपको स्पाई कर रहे हैं चीजों में। जब भी हम जो सोच रहे होते हैं, हमें जो पसंद होता है, वो ही हमारे सामने सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो एफबी पे हो, वो सामने आ रहा होता है। तो क्या है कि अगर आपके सामने एक ऐसा एडवर्टीजमेंट आ जाए, अगर मेरे सामने आ जाए कि पिज्जा जो है वो इतने % ऑफ में मिल रहा है, तो मैं उस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करूंगी और उस पर क्लिक करके ऑर्डर नाउ का बटन दूंगी, उस पर अपना जो है वो एड्रेस वगैरह सारा कुछ डाल के, और मैंने ऑर्डर कर दिया पिज्जा। इजी काम है ना, 2-3 क्लिक्स करे हो गया काम। अगर वही एडवर्टीजमेंट मुझे लेकर जाए किसी सब्सक्रिप्शन वाली वेबसाइट पे कि यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, या फिर वो मुझे किसी दूसरी वेबसाइट पर ले जाए, या फिर वेबसाइट पे कोई एरर आ रहा हो, या फिर वो रीडायरेक्टिंग में चली जाए, या फिर वो कोई और लंबा प्रोसेस, कोई लंबा सा उन्होंने फॉर्म दे दिया कि इसको आप फिल करें फिर उसके बाद आपको ऑर्डर आएगा, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा मैं बोर हो जाऊंगी और मैं उसको बंद कर दूंगी, मेरा ऑर्डर भी नहीं होगा। ये आपका बिहेवियरल एटीट्यूड है। लोगों को ना इजीनेस पसंद होती है, तो आपने अगर कुछ लोगों को ऑफर करना है तो वो इतना इजी होना चाहिए कि जिसको भी चाहिए वो बस लिंक पे क्लिक करे और फौरन से ऑर्डर कर दे, या आप उससे जो भी काम करवाना चाह रहे हैं वो बस 1-2 क्लिक्स में वो काम वो कंप्लीट कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप उसको लंबी लंबी चीजें बता रहे हैं कि ये भी करना है वो भी करना है। ठीक है, तो क्या है, ऑडियंस जो है वो आपकी इस तरह से बनती है कि आप के जो कस्टमर्स हैं उनको इजीनेस दी जाए, ठीक है, और ऐसा कुछ काम बताया जाए जो कि इंटरेक्टिंग हो, जिसमें लोगों को इंटरेस्ट हो। ठीक है, अब आगे एक पिक्चर हम देखने लगे हैं जिसमें क्या है, टारगेट ऑडियंस की जो बातें हमने पहले पढ़ी हैं बस वही डिफाइन की गई हैं। इसमें क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, जैसे कि लोकेशन, कहाँ पे रहते हैं वो लोग जिनके बारे में, जिनसे आप मुखातिब हैं या जिनके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं। हाउस होल्ड इनकम उनकी क्या है, आप प्राइसिंग के लिहाज से चीजों को ऑफर करेंगे, क्योंकि एक अगर कोई एक प्रोडक्ट है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ही ले लें, लैपटॉप लेना है लेट सपोज मुझे, तो मैं लैपटॉप लूंगी तो मैं सोचूंगी कि यार लैपटॉप मेरी रेंज इतनी है, लेट सपोज 30,000 to 40,000, और मुझे इसी रेंज में लैपटॉप चाहिए। लेकिन जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे उस वो कोई रेंज के बारे में नहीं सोचेगा, वो कहेगा कि मुझे 1 लाख का भी मिल जाए, मुझे उससे ऊपर का भी मिल जाए, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं ले लूंगी। ठीक है, तो क्या है, इट डिपेंड्स ऑन योर हाउस होल्ड इनकम कि आप प्रोडक्ट किसको कैसे ऑफर करें। ठीक है, फिर उसके बाद जॉब टाइटल, कंपनी, इस पे हर चीज पे एप्लीकेबल नहीं है ये, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जिसमें कि जॉब टाइटल्स वगैरह भी आपके यूटिलाइज होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ टीचर, तो मुझे टीचिंग वाले अगर कोई सॉफ्टवेयर ये ऑफर करेगा ना कि ये बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर है, इससे आप अच्छे अच्छे स्लाइड्स बना लेंगी और इससे आप ना आपको नए नए आइडियाज मिल जाएंगे इंग्लिश पढ़ाने के लिए या कंटेंट राइटिंग पढ़ाने के लिए, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो मैं सोचूंगी कभी ना कभी कि यार चलो मैं इसको डाउनलोड करके देख लूँ। तो क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द जॉब टाइटल। एज और जेंडर की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद साइकोग्राफी में क्या क्या है, पर्सनालिटी क्या है। हमारी जो पर्सनालिटी है ना, हमारी सोशल मीडिया देखकर ही कोई ना कोई बता सकता है, और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने तो हमारा एक पूरा पर्सनालिटी का ना, जिसे कहते हैं स्केच बनाया हुआ होता है कि विच टाइप ऑफ पर्सन ही और शी इज। अगर मैं इस्लामिक ज्यादातर जो है वो पोस्ट शेयर करती हूँ तो दैट मीन्स कि आई एम द इस्लामिक टाइप ऑफ पर्सन, और वो फिर मुझे उसी तरह से चीजें शो करेंगे, मेरी जो होम फीड होगी उसके अंदर वैसे ही आएगा। तो पर्सनालिटी है, ऑप्शंस हैं, इंटरेस्ट है, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस की हमने इस तरह से डेप्थ समझनी होती है। असल में टारगेट ऑडियंस लोग पता कैसे चलाते हैं, आजकल तो बहुत आसान है ना कि सोशल मीडिया पे मतलब इस तरह से है कि वो आपको स्पाई कर रहा है, आपकी आवाज सुन रहा है, और आप जो उससे कह रहे हैं उसके सामने जो भी बात कर रहे हैं वो फौरन से उस चीज को इवेलुएट कर रहे हैं और आपको सामने वो उस तरह की पोस्ट दिखा रहे हैं। पहले क्या होता था, ऑब्जर्वेशंस होती थी, अभी भी ऐसा होता है कि फेसबुक कभी कभी आपको ऑब्जर्वेशन या सर्वेज भेजता है और आपको कहता है कि ये फला फला सर्वे है। ज्यादातर मेरे पास तो कोविड के दिनों में आ रहे थे कि ये फला फला आप सर्वे जो है वो फिल कर दें। तो क्या है कि सर्वेज और ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, टारगेट ऑडियंस की मजीद चीजें पता चल जाती हैं, और कुछ जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, तो इस तरह से आपकी टारगेट ऑडियंस की आपको डिटेल्स पता चल जाती हैं। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, बायर्स पर्सोना हम कैसे क्रिएट करते हैं। बायर्स पर्सोना वही चीज है कि आप जिस चीज को ऑफर कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं, या अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी सर्विसेज किसी को ऑफर कर रही हूँ कि मैं एक कंटेंट राइटर हूँ, मैं आपके लिए बहुत अच्छी राइटिंग कर सकती हूँ, तो मैं बायर्स के लिए क्या ऐसा सोचकर लिखूं कि वो जो बायर है, बायर ही हुआ ना, वो मुझे मेरी सर्विसेज को खरीद रहा है ना,
तो वो मुझे हायर कर ले और उसके लिए वो मुझे अमाउंट दे। किसी की जेब से पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ सोचते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, आप उससे ऐसी कोई बात करते हैं, ऐसे कोई पेन पॉइंट्स पकड़ते हैं उसके, कि आप उस पर इस तरह से बात करते हैं जिससे क्या होता है कि आपका जो क्लाइंट है सामने, जो आपकी बात सुन रहा है या आपकी बात जो पढ़ रहा है, वो उससे अट्रैक्ट हो जाए। आप में से बहुत से लोगों को जॉब्स के एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है। तो जब हम जॉब के लिए जाते हैं हमारे पास सीवी होती है और एक कवर लेटर होता है। वो जो कवर लेटर होता है उसमें हमने लिखा हुआ होता है कि हम ये काम बहुत अच्छी तरह से आपके लिए कर सकते हैं, चाहे आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं चाहे आप ऑफिस जॉब के लिए जा रहे हैं। तो वो जो कवर लेटर है वो बेसिकली आपका एक प्रपोजल है। आप क्लाइंट को एक प्रपोजल बनाकर दे रहे हैं और उसको ये बता रहे हैं कि असल में आप कर क्या क्या सकते हैं। इंगेजिंग वे में लिखना होता है, ठीक है। तो उसमें ना बहुत सारी डेप्थ में चीजें, और ये जो प्रपोजल राइटिंग जो है या बायर्स पर्सोना क्रिएशन जो है, ये हम लास्ट की क्लासेस में अपवर्ड जब पढ़ होंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क मी द क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। अभी इसके बाद एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट्स व्हाई। उमैर जावेद किस बारे में बात करें? गूगल इंटेंशन। हिफ्जा बिल्कुल कर सकती हैं, पर्सन थॉट्स एंड चॉइसेस, लेकिन वो सीमलेसली होंगी, इस तरह होंगी कि आपके सामने वाली ऑडियंस को पता ना हो कि आप उसके बारे में उससे ऐसे बात करें, ठीक है। मैं आप लोगों को ना अभी एक वेबसाइट का लिंक शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। आप लोग उस वेबसाइट पे आर्टिकल्स पढ़िएगा और फिर मुझे बताइएगा कि वहां के आर्टिकल्स आपको कैसे लगे, ठीक है। फिर हम इस पे बात करेंगे। अच्छा, और मैसेजेस आ गए हैं स्पाई के बारे में। हाँ जी, तो ऐसे ही होता है, गूगल भी ऐसे ही करता है और सोशल मीडिया भी, सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको स्पाई ही कर रहे होते हैं। इसीलिए वो आपको वही चीजें दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं या आप जो सर्च कर रहे होते हैं। साइकोग्राफी क्या है कि आपके जो बायर है या आपकी जो ऑडियंस है उसको आप ये समझें कि असल में वो चाहती क्या है। भाई मैं हूं ना, मैं अगर इस्लामिक जो भी चीजें हैं अगर मैं वो शेयर कर रही हूँ बार बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो इसका मतलब है कि मेरा जो जहन है वो इस्लामिक है बहुत, और मैं इस चीज में इन टच हूँ। तो मुझे अगर इस तरह की कोई चीजें दिखाई जाएंगी ना, या इस तरह के कोई ऑफर्स दिए जाएंगे कि आप ना ये पढ़ लें, आप इस्लामिक इस तरह का कुछ कर लें, ये मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ, तो क्या है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट होगा। अब मैं टीचर हूँ, मुझे टेचिंग के हिसाब से कुछ ऑफर किया जाएगा, अगर कुछ फ्री में मिल रहा होगा तो मैं उसमें इंटरेस्टेड होंगी। लेकिन क्या है, अगर मुझे कोई बिजनेस के लिहाज से या कोई टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हाँ ठीक है मैं आर्टिकल्स उस पर लिख रही हूँ, लेकिन अगर मुझे पर्सनली कोई बोले कि ये जो टेक्नोलॉजी है नई आई है मार्केट में, आप इसको जो है वो इस तरह से खरीद लें, या इसका जो भी गैजेट है जो भी इक्विपमेंट है वो इस तरह से खरीद लें, तो मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गेमिंग का अगर मुझे कोई ऑफर करेगा, ये जो गेम्स हैं या आपको इसकी फुल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, सो आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। वो मुझे फ्री में भी मिले तब भी ना खरीदूं, ठीक है। तो क्या है, हम जो है साइकोलॉजी पे बात करते हैं। असल में जो जहन है ना हमारा, वो असल में हमसे काम करवाता है कि हम कहीं पे क्लिक कर देते हैं और हम किसी चीज को ऑर्डर कर देते हैं, और कभी कभी हमें बाद में फील होता है कि हमने ये काम। अच्छा, आपको ना इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जाते होंगे सुपरमार्केट्स, ठीक है। तो सुपरमार्केट जब आप लोग जाते हैं तो सुपरमार्केट्स में जब हम लिस्ट बनाकर ले जाते हैं हमें ये चीजें खरीदनी है, लेकिन हम उससे ज्यादा चीजें लेकर आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुपरमार्केट में ना सबसे पहले जो रॉज होती हैं उसमें ना फजूल के आइटम्स भर दिए जाते हैं। कन्फेक्शनरी आइटम्स मिलेंगे आपको, बिस्किट्स, चिप्स और चॉकलेट्स वगैरह, और जो भी मतलब ऐसी जो खाने वाली चीजें ना वो मिलेंगी, और जरूरत की चीजें सबसे लास्ट में होंगी। तो क्या होगा, आप जैसे जैसे वॉक करते हुए जाते जाएंगे आपको चीजें ऐसी देखने में पसंद आ जाएंगी और आप ना लेते चले जाएंगे। अब आपका जो बजट है वो आउट हो गया क्योंकि आपने ज्यादा चीजें खरीदनी। तो दिस इज दिस साइकोग्राफी, साइकोलॉजी जिससे वो खेलते हैं मार्केटिंग वाले अंदाज में। तो जब भी जाते हैं वहां पर सुपरमार्केट में, तो हमारा बजट जो है वो आउट हो जाता है। ये इसकी वजह ये है, अगर हम बजट बनाकर लेकर जाए ना तब भी वो बजट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, बेसिकली हम इस पे बात करते हैं और इस तरह से लोगों को चीजें मार्केट की जाती हैं। अच्छा, आगे क्या है, कंटेंट राइटिंग बहुत एक बड़ी फील्ड है
उसके अंदर एक छोटी सी कैटेगरी है स्टोरी राइटिंग की, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में अभी पढ़ेंगे, ठीक है फहमीदा। भाई बिहेवियरल का ये है ना कि आप जल्दी से जल्दी जिस काम को कर सके आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे। अगर मैं दराज पे कोई चीज सर्च कर रही हूँ और मुझे लगा कि ये चीज सही है, मैं इसको जो है वो ऑर्डर कर दूं, लेकिन अगर दराज मुझे ले जाए दूसरी वेबसाइट पे, वो बोले यहाँ से ऑर्डर करें, इस तरह करें, उस तरह करें, तो मैं बोर हो जाऊं। मुझे क्या चाहिए, मुझे बस ये चाहिए कि दराज पे मैं एक क्लिक करूं और वो ऑर्डर मेरा डन हो जाए। एक दफा मैंने अगर कोई ऑर्डर मंगवा लिया है तो मेरा एड्रेस वहां सेव हो जाएगा, मुझे बार बार एड्रेस डालने की जरूरत नहीं, फिर बाद में मुझे सिर्फ एक क्लिक की जरूरत है। तो दिस इज कॉल्ड द बिहेवियरल थिंग्स। अब्दुल रहीम खान, बिल्कुल आपने स्टडी करनी है, आपने अच्छी तरह रिसर्च करनी है कुछ भी लिखने से पहले, ऐसे ही बताया था लास्ट क्लास में भी। अच्छा भाई, आप लोगों के मैसेजेस बहुत लंबे लंबे आए हुए हैं, मैं ना अभी बाद में इसको कवर करती हूँ वरना मेरी क्लास रह जाएगी। एक और टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है जो कि है हाउ टू क्रिएट हेडलाइंस। ठीक है, क्रिएटिव हेडलाइंस या अट्रैक्टिव हेडलाइंस हम कैसे बनाते हैं, इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हेडलाइंस जितनी क्रिएटिव होगी, आपके आर्टिकल के दिखने के, लोगों के सामने आने के, ट्रैफिक के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि हेडलाइन समझ लें एक दरवाजे का काम करती है कि उसके थ्रू लोग ना अंदर एंटर हो जाते हैं। तो क्या है, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं। नंबर वन टेक्निक इज यू विल हैव टू यूज द नंबर्स। जितने नंबर्स हम यूज करेंगे, मतलब अगर नंबर्स हम हेडलाइन में कहीं ना कहीं यूज करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारी हेडलाइन अट्रैक्टिव बनती है, क्योंकि नंबर्स जो है ना वो एक अट्रैक्टिवनेस क्रिएट करते हैं हमारे माइंड पे। जब भी हम कोई नंबर पढ़ते हैं तो हमें अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। तो दैट्स वाई नंबर्स हम यूज करते हैं। जैसे कि ये हेडलाइन है, 3 ways टू स्टार्ट योर बिजनेस विद 0 बजट। तो ये जो 3 ways है, अब आप सोचेंगे 0 बजट से एक नहीं 3 वेज बताए जा रहे हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे और आप इसको पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर क्या है, 5 मेथड्स ऑफ क्विक लर्निंग। क्विक लर्निंग की जरूरत हर किसी को होती है, ठीक है। तो अब आपको बताए जा रहे हैं 5 मेथड्स। अब आपको कहा जा रहा है 93% कंटेंट सक्सेस डिपेंड्स ऑन एसईओ। ये एक फैक्ट है, ठीक है, जो आपको इंटरनेट पे मिलेगा। इसमें आ रहा है कि 93%, ये एक इंसाइट है और स्पेसिफिक डेटा है जो कि आपको नंबर्स के साथ बता रहा है कि 93% जो है वो एसईओ पे डिपेंड करता है। तो ये जो हेडलाइन है ये भी एक पावरफुल हेडलाइन बन सकती है अगर आप एसईओ पे लिख रहे हैं या आप सिमिलर किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं। नेक्स्ट चीज जो है वो हमारे पास क्या है, कुछ रैशनल वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। रैशनल वर्ड्स लाइक फैक्ट्स, स्ट्रेटजीज, वेज, आइडियाज, टिप्स, सीक्रेट्स एंड लेसन्स। जैसे कि हम कहते हैं 5 टिप्स टू राइट अ ब्लॉग लाइक अ प्रो। अब ये ऐसे भी हो सकता था, हाउ टू राइट अ ब्लॉग, ठीक है। हाउ टू वाला भी एक स्ट्रॉन्ग चीज है, लेकिन ये जो 5 टिप्स आ रहा है ना, ये एक तो नंबर भी आ गया, और ये जो टिप्स का वर्ड है जो कि आपको ये बताता है कि 5 चीजें हैं, बस 5 टिप्स आपको दी गई हैं। तो ये चीज एक पावरफुल हेडलाइन बनाती है। और ये जो लाइक अ प्रो है ना, ये भी इसको एक जबरदस्त एक मतलब स्टेप अहेड लेकर जा रहा है। अगर आप कहते हैं 5 टिप्स टू राइट अ ब्लॉग, ये भी सही था, लेकिन आपने लगा दिया लाइक अ प्रो, सो दैट मीन्स कि ये इसको प्रो बना रहा है, ठीक है। 8 प्रिंसिपल्स टू डिजाइन योर सीवी। अब सीवी अपडेट करने की जरूरत हर किसी को हर साल ही पड़ती होगी, जो कि इन टच है अगर किसी ना किसी फील्ड से, उसे ऑन एंड ऑफ अपनी सीवी सीवी जो है वो अपडेट करनी है। अब आपको बताए जा रहे हैं 8 प्रिंसिपल्स, तो आप इसको सर्च देखने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी हेडलाइंस को अच्छा बना सकते हैं। एक मैंने आपको बताया कि नंबर्स यूज करें, दूसरा रैशनल वर्ड्स यूज करें, तीसरा पॉइंट आ गया कि सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करें, जैसे कि इन वर्ड्स से टुडे, न्यू, मेक, ओनली, सी व्हाट, नाउ और इमीडिएट। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर सेविंग्स। यहाँ पे जो मेक का वर्ड है ना, ये उकसा रहा है, आपको उकसा रहा है किसी बात के लिए। द वन एंड ओनली डिजर्विंग पर्सन इन योर लाइफ, वन एंड ओनली इज क्रिएटिंग दी सेंस ऑफ अर्जेंसी। और आपको ये बताया जा रहा है कि कौन है वो। अब जरा चैट बॉक्स में बताइएगा, द वन एंड ओनली डिजर्विंग पर्सन इन योर लाइफ है कौन वो, ठीक है। अच्छा, अब कहा जा रहा है वांट टू बी अ बिलियनियर। ये क्वेश्चन नहीं है,
ग्रामर के लिहाज से ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको क्वेश्चन मार्क लगाकर एक क्वेश्चन बना दिया गया और कहा जा रहा है वांट टू बी अ बिलियनियर, स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स टुडे, दीज 4 थिंग्स टुडे। तो अब बिलियनियर तो हर कोई बनना चाहता है, तो अब आपको 4 चीजें बताई जा रही हैं, तो आप सोचेंगे कि चलो भाई इसको पढ़ के देखते हैं, ठीक है। सो सेंस ऑफ अर्जेंसी हम क्रिएट कर सकते हैं, और लास्ट में अगर आप कोई क्वेश्चन क्रिएट करें तो वो भी आपकी बहुत जबरदस्त हेडलाइन हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या करते हैं, आपका जो दिमाग है ना वो अनइंटेंशनली अगर आप उसके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका ना जवाब ढूंढने लग जाता है, खुद से उसका जवाब ढूंढने लग जाता है। तो ये आपके दिमाग में ना एक वो है जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल बात है, ठीक है, कुछ और वर्ड मेरे जहन में आ रहा था। तो बहरहाल क्या है कि आप जो है ना इसको सोच सकते हैं, मतलब आप ना एकदम सोचना शुरू कर देते हैं और आपका दिमाग ना थॉट प्रोवोकिंग मतलब एक तरह की वो सिनेरियो में आ जाता है। तो व्हेन यू राइट द क्वेश्चन लाइक हाउ टू बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर, so that is a good headline. Where to spend your holidays in Greece? अब अगर आपने ग्रीस दूर दूर तक भी नहीं जाना, तब भी आप सोचेंगे कि यार चलो मैं देख लेती हूँ ग्रीस में कौन कौन सी जगह है जहाँ हॉलीडेज के लिए जाया जा सकता है। अब आप बस ऐसे ही उसे खोलेंगे और देखना शुरू कर देंगे। What's new in technology? This is also a very powerful headline, जिसमें ये बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी में नया क्या है। टेक्नोलॉजी में ऑफकोर्स सब कुछ नया आता रहता है, लेटेस्ट चीजें आती रहती हैं, तो दिस कैन बी अ पावरफुल हेडलाइन। मैंने आपको 4 चीजें बताई, नंबर्स यूज करेंगे, या तो नंबर्स यूज करेंगे या फिर आप रैशनल जो है वर्ड्स यूज करेंगे, सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, और या फिर कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, इसमें से एक दो टेक्निक्स को एक साथ मिलाकर यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने क्वेश्चन यूज किया तो उसमें एक आध नंबर यूज कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी टेक्निक्स मिलाकर आपने एक हेडलाइन बना ली। एक से दो टेक्निक्स मिलाकर बना सकते हैं, या फिर किसी एक ही टेक्निक को भी फॉलो कर सकते हैं, तो इट्स अप टू यू। अच्छा, अब आपको मैं एक टूल बताने जा रही हूँ, और ये टूल है, 2 टूल्स हैं, कोर्स कैजुअल एनालाइजर, हेडलाइन एनालाइजर, और एक है मॉन्स्टर इनसाइट। इसको मैं जरा आपको जल्दी से दिखा दूं, मेरे पास ना टाइम भी नहीं है आज, मुझे लग रहा है मैंने डिटेल्स बहुत दे दी हैं, तो इसकी वजह से हुआ ये है कि टाइम बहुत शॉर्ट है। अच्छा, हम देखते हैं कि मॉन्स्टर इनसाइट पे है क्या। मॉन्स्टर इनसाइट एक हेडलाइन एनालाइजर है। अब आपने कोई भी अपनी हेडलाइन बनाई और उस हेडलाइन को आप एनालाइज करने के लिए इसमें डाल दें। लेट्स सपोज ये जो हेडलाइन है हाउ टू बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर, ये मैं यहाँ पर डाल के इसको एनालाइज कर रही हूँ। अब ये मुझे एनालाइज करके बताएगा कि इसका स्कोर, ये देखें 93% स्कोर है, जो कि एक बहुत जबरदस्त स्कोर है। 70% से अबव आ गया तो दैट मीन्स योर हेडलाइन इज वेरी गुड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एसईओ और अट्रैक्टिवनेस के लिहाज से भी, ठीक है। तो क्या है इस तरह से, अरे भाई ये क्या आ गया। अच्छा, इसके बाद जो है इसकी मजीद इंस्पेक्शन भी आप देख सकते हैं। देखिए नीचे जा रहे हैं तो ये आपको बता रहे हैं कॉमन वर्ड्स इसमें कितने हैं, 42%, और कौन कौन से यूज हुए हैं। अनकॉमन वर्ड्स, इमोशनल वर्ड्स, पावर वर्ड्स। पावर वर्ड्स अगर आप इंटरनेट पे देखें तो इंटरनेट पे आपको पावर वर्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी, उसमें बेस्ट होंगे, हाउ टू होंगे, और इसके अलावा इंफॉर्मेशनल पावर वर्ड्स होंगे। तो उनको आप कॉपी कर लें, या उनको सेव ना भी करें तो आप इंटरनेट पे देखकर और साथ साथ अपनी हेडलाइन में उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद मजीद आप नीचे जाएंगे तो मजीद जो है इसकी इंस्पेक्शन आपको नजर आ रही है, कैरेक्टर काउंट कितना है, वर्ड काउंट कितना है, तो ये सारा कुछ कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं इसमें से हाउ टू हटा दूं तो देखते हैं कि ये वाली हेडलाइन कैसी है। हाउ टू हटा दिया, इसने स्कोर गिरा दिया, इसने कहा 66% हो गया, क्योंकि हाउ टू एक पावरफुल वर्ड था, ठीक है। पावर वर्ड वो कह रहे हैं 0 हो गए क्योंकि आपने हाउ टू हटा दिया। अब अगर इसमें से मैं एक दो वर्ड और हटा दूं तो फिर ये मजीद कुछ और क्लास, इसको प्लीज आप लोग जरा रिसर्च करके देख लीजिएगा, मैं आपको ये ना शेयर कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है, यू विल हैव टू क्रिएट 10 हेडलाइंस, अट्रैक्टिव हेडलाइंस ऑन द गिवन टॉपिक, इंटीरियर डिजाइनिंग और सोशल मीडिया। 5 इस पे बनाएंगे और 5 इस पे बनाएंगे, 10 अट्रैक्टिव हेडलाइंस बनाएंगे। जरूरी नहीं है आप सारी हेडलाइन इस हेडलाइन एनालाइजर से एनालाइज करके दें, आप अपने पास से भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीज टेक्निक्स जो कि मैंने आपको पढ़ाई हैं। इनमें से किसी एक या एक दो टेक्निक को मिलाकर भी आप यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से यू आर गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क मी द क्वेश्चंस। आप लोगों के माइक्स ऑन कर देती हूँ, लेकिन रिमेंबर मेरे पास सिर्फ 4 मिनट है जी। मैम ये सोशल मीडिया से मुतालिक हम किस किस्म की वो इंफॉर्मेशन यानी कर सकते हैं, ये जो आपने हेडलाइंस का बोला है, मतलब इसमें हम क्या सर्च करेंगे?
आप हेडलाइन सोशल मीडिया से रिलेटेड वो देखें ना, आर्टिकल्स देखें किस किस तरह से पढ़े हुए हैं। आप ये बना सकते हैं 10 बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर बिगिनर्स, 10 बेस्ट या 3 Okay. बेस्ट टोटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर द बिजनेस, फॉर द बिजनेसेस, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, मतलब एंटरटेनमेंट या किसी पे भी आप सोशल मीडिया पे जो चीज किसी अवेलेबल है पे किसी भी। पे, देखिए आपको ना सिर्फ ठीक है। मैं असाइनमेंट बताती हूँ, बाकी उसकी लिमिट कुछ भी नहीं है। वो लिमिट आप पार करें या लिमिट के अंदर रह के काम करें, इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी। आई जस्ट वांट द वर्क, आई जस्ट वांट द क्रिएटिविटी इन यू पीपल। ओके, ये सोशल मीडिया अकाउंट जो होते हैं उनके ऊपर भी हेडलाइंस बनाई जा सकती हैं। बिल्कुल बनाई जा सकती है। आप सिर्फ एफबी पे बना लें, यू कैन जस्ट से कि how you can create the best FB profile, yeah, how you can get the followers in just 10 days. Okay, बिल्कुल मैं वेबसाइट का लिंक आप लोगों को अभी शेयर कर रही हूँ। ये जो टूल है, बेसिकली ये टूल है हेडलाइन एनालाइजर का, एक ये है और एक और है जिसमें आपको साइन अप रिक्वायर्ड होगा, तो आप साइन अप कर लीजिएगा इस पे, कोर्स कैजुअल हेडलाइन एनालाइजर। बट रिमेंबर ये सिर्फ टूल्स हैं, इन टूल्स से आप काम अपना आसान कर सकते हैं, लेकिन करना काम आपने खुद है। ओके, so I think if there are any other question you people may ask, 2 मिनट है मेरे पास। हाउ टू पुट न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स। अच्छा, ये हलीमा आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा, मैं आपको बताती हूँ। एक है वेबसाइट, मैं आपको दिखा रही हूँ, बल्कि वो वेबसाइट है थिसॉरस, आई थिंक वर्ड थिसॉरस। ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो थिसॉरस की वेबसाइट है, इसके ऊपर आप कोई भी वर्ड लिखें, यहाँ पर सर्च में पावर थिसॉरस है, powerthesaurus.com। इस पे आप कोई भी वर्ड लिखें और उस वर्ड के आपको देखेंगे इतने सारे सिनोनिम्स, और साथ साथ वर्ड्स, यहाँ से फ्रेजेस निकाल सकती हैं आप, यहाँ से इडियम्स लेकर आ सकती हैं, यहाँ पर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स, वर्ब्स, नाउन्स, यहाँ से आपको सब कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो ये पावर थिसॉरस यूज करें अगर आपको वर्डिंग्स लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि आप वर्डिंग्स कहाँ से पाएं। ठीक है, आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ दैट। ओके क्लास, अच्छा, कैन वी ऑल्सो एड एडवांटेजेस एंड, नहीं नहीं, आपने सिर्फ हेडलाइन बनानी है हिफ्जा। हाँ, हेडलाइन में आप डाल सकती हैं कि 5 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फेसबुक एज अ टीचर, मतलब उसको थोड़ा एक्सपेंड कर दें, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी बना सकते हैं। इतने सारे सवाल पूछ रही हैं हिफ्जा, अब आप बनाकर दिखाइएगा, फिर मुझे पता चलेगा हिफ्जा ने कितना काम किया है। मैम जो वोकैबुलरी की जो वेबसाइट थी, क्या प्लीज आप उसका नाम रिपीट कर मैं सकती हैं? आई विल बी शेयरिंग द लिंक। ये है पावर थिसॉरस, पावर थिसॉरस। ओके, अच्छा, और क्या पूछ रही हैं? एनी पॉलिटिकल, भाई अच्छा भाई, आप लोगों के मैसेजेस रह गए, यू मे आस्क द मैसेजेस, द क्यूरीज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप नाउ। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, अल्लाह हाफिज।